बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाज़ वहीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट में फर्स्ट ऐप किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके सामने यहाँ पे प्लेलिस्ट नज़र आ रही है। रिएक्ट के कोर्स की मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है और कोई भी लेक्चर आप अगर देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि एफ़र्ट तो बाकी लेक्चर्स पे भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस प्लेलिस्ट पे या इस कोर्स पे एफ़र्ट ज़्यादा हो रही है, इस वजह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहरहाल हम चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम रिएक्ट में फ़र्स्ट ऐप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि रिएक्ट का जो आपके पास फ़ोल्डर आप एक क्रिएट करके रख लें, रिएक्ट प्रैक्टिस के नाम से, रिएक्ट के नाम से, जिस तरीके से भी मर्जी। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद कोड जैसे ही करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से VS कोड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको वही फ़ोल्डर नज़र आएगा जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं या जिस फोल्डर से आपने इसको ओपन किया होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक गेट स्टार्टेड की स्क्रीन नज़र आ रही है बार बार, तो यहाँ पे ये चेक है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको ये वाली स्क्रीन नज़र नहीं आएगी। अगर आप इसको चेक रहने देते हैं तो ये आपको हर दफ़ा ये स्क्रीन नज़र आएगी। बहरहाल मैं इसको फ़िलहाल अनचेक कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से मुझे नज़र ना आए। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देखना है कि रिएक्ट में ऐप किस तरीके से क्रिएट की जाती है। सबसे पहले तो माइंड में एक चीज़ रख लें, बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं बार बार ऐप का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वेबसाइट का वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर रहा। देखें, सिंपल सी बात है कि वेबसाइट और ऐप, ये जो दो वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपके सामने जो ऑफिशियल रिएक्ट की वेबसाइट नज़र आ रही है, ये बेसिकली उन्होंने इसको नाम दिया है ऐप का। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐप है जिसको वन पेज या सिंगल पेज वेबसाइट या ऐप का नाम दिया जाता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि वेबसाइट क्या है और ऐप क्या है। बेसिकली हम यहाँ पे जो इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं वो वेबसाइट ही है, वो ऐप ही है। ठीक है, दोनों नाम आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे अगर फर्स्ट ऐप अपनी क्रिएट करनी है रिएक्ट में, रिएक्ट को यूज़ करते हुए, तो किस तरीके से करेंगे। फ़िलहाल आपने यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेना है। ये नीचे आपको एक एरो नज़र आ जाएगा, आपने उसको जस्ट ड्रैग करना है और आपके पास यहाँ पे एक टर्मिनल नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि हमने किस तरीके से ऐप फर्स्ट क्रिएट करनी। ये मेरे पास टर्मिनल ओपन हो चुका है, तो आपने भी सबसे पहले ये टर्मिनल ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं या आप किसी भी साइट से ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं तो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, आपने परेशान नहीं होना। कुछ लोग CMD को भी यूज़ करते हैं, तो आप CMD को यूज़ करते हुए भी यहाँ पे रिएक्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली CMD को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, इस वजह से मैं उस तरफ नहीं गया। मैं डायरेक्टली यहाँ पे VS कोड के टर्मिनल में आ जाता हूँ। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट ऐप किस तरीके से क्रिएट करनी है। हम यहाँ पे खुद से भी राइट कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद से राइट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप गूगल पे जाके राइट करें सिंपल क्रिएट रिएक्ट ऐप या क्रिएट फर्स्ट रिएक्ट ऐप, तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आएगा, आप उस लिंक पे यहाँ पे आ जाएं। अगर आप गूगल पे सर्च नहीं करते सपोज, तो भी कोई मसला नहीं है, रिएक्ट की ऑफिशियल साइट पे आ जाएं। डॉक्स का आपको यहाँ पे एक टैब नज़र आएगा, उस पर क्लिक करें। डॉक्स में आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे साइड बार में इंस्टॉलेशन का एक टैब नज़र आएगा, उसके अंदर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप। इस पर क्लिक कर लें। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको गूगल पे सर्च करना पड़े, ऑफिशियल साइट पे ही मैं मौजूद हूँ, ऑफिशियल साइट को ही हम फॉलो करेंगे। बहरहाल मज़ीद डिटेल मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले हम ज़रा रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, फिर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हेडिंग लिखी है, उसके बाद ये मैं एक दो लाइंस पढ़ देता हूँ, इसमें ज़रा आपको कुछ चीज़ें समझाना ज़रूरी हैं। Create React app is a comfortable environment for learning React and is the best way to start building a new single page application। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज ही ये किया है, सिंगल पेज एप्लीकेशन इन रिएक्ट। रिएक्ट की पॉपुलैरिटी है ही इस वजह से कि आपकी जो ऐप है या जो आपका इंटरफेस है वो बेसिकली सिंगल पेज होता है।
आपका पेज लोडिंग की तरफ जाता ही नहीं। बहरहाल मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है इट सेट्स अप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सो दैट यू कैन यूज द लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट फीचर्स, provides a nice developer experience and optimize your app for production. You will need to have, वो कह रहा है कि अगर तो आपने रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना है तो आपके पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए। नोड का आपके पास वर्जन होना चाहिए 14.0.0 और npm का आपके पास ये वाला वर्जन होना चाहिए। टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट रन, आपको यहाँ पे ये कमांड्स कुछ दी गई हैं, आप इन कमांड्स को यूज़ करते हुए ऐप को क्रिएट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे ये फर्स्ट जो कमांड है इसको यहाँ से मैं कर रहा हूँ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। मैं इसमें अभी कोई भी चेंज नहीं करूँगा। फिलहाल मैं इस कमांड को आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड लिखा है npx। npx क्या है, npm क्या है, दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ अभी। उसके बाद लिखा है क्रिएट रिएक्ट ऐप, कि रिएक्ट ऐप को क्रिएट किया जाए। उसके बाद लिखा है माई ऐप, यानी कि माई ऐप का एक फोल्डर बनेगा जिसके अंदर उस ऐप को क्रिएट किया जाएगा। यहां पे जो माई ऐप का वर्ड लिखा हुआ है ये बेसिकली नेम है आपके फोल्डर का या आपकी ऐप का, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। फिलहाल मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो लिखा है एज इट इज़ मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास रिएक्ट ऐप क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। उसकी प्रोसेसिंग आपको यहाँ पे नज़र आना अभी शुरू हो जाएगी। ये मेरे पास एक मैसेज आया, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस क्रिएट रिएक्ट ऐप। वो कह रहा है कि इस पैकेज को इंस्टॉल पहले करना पड़ेगा, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ कि जी मुझे इसको इंस्टॉल करना है। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है और इसकी प्रोसेसिंग पे कुछ टाइम से मुराद ये है कि 8, 10, 15 मिनट लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे। इसको यहाँ पे हम कंप्लीट होने देते हैं और नेक्स्ट हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये प्रोसेसिंग यहाँ पे चलने दें, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लूँ उतनी देर जब तक उसकी क्रिएशन हो रही है। सबसे पहला पॉइंट, npx और npm क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। हमने लास्ट टाइम देखा कि जैसे ही हमने नोड को इंस्टॉल किया तो उसी के अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल आ गया जिसको नाम दिया गया, एक पैकेज मैनेजर आ गया जिसको नाम दिया गया npm का। npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। ये क्या करता है, नोड के लिए डिफरेंट पैकेजेस को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है। ये एक थर्ड पार्टी प्रोग्राम है, यानी कि अलग से एक प्रोग्राम है जो कि इसके साथ वर्क कर रहा है और इसको फैसिलिटेट करता है। दूसरे अल्फाज में आप इस तरीके से कह सकते हैं, हमें यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो उन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे npm, एक प्रोग्राम है, एक पैकेज मैनेजर है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने वर्ड npm की जगह npx क्यों यूज़ किया। npx स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज एग्जीक्यूट। ये क्या करता है, ये भी पैकेजेस को ही डील करता है लेकिन डिफरेंट वे में। अच्छा जी, उसको मैं दोबारा से वहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल मैं फोल्डर की तरफ आ गया हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक एरर अकर हुआ था और फिलहाल अगेन प्रोसेसिंग यहाँ पे कंटिन्यू है और ये आप लोग देख सकते हैं माई ऐप के नाम का यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। जो भी आप यहाँ पे राइट करेंगे, जैसे माई ऐप लिखा हुआ था, और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास एक पैकेज नज़र आ रहा है package.json के नाम से, और स्टिल यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, इसको कुछ टाइम लगेगा। अब एरर क्या था, क्यों आया, वो मैं आपको यहाँ पे अभी बताता हूँ। फिलहाल मैं डिस्कशन यहाँ पे कर रहा था npx की, नोड पैकेज एग्जीक्यूट। अब दोनों में फ़र्क क्या है और रिएक्ट ने यहाँ पे npm की जगह npx का वर्ड क्यों यूज़ किया। बेसिकली npx एक पैकेज ही है npm का, यानी कि आप कह लें कि npm एक पेरेंट है और उसका चाइल्ड है npx। अब ये करता क्या है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किसी भी पैकेज की एग्जीक्यूशन करता है जब आपको ज़रूरत होती है। npm से क्या होगा, आपने कोई पैकेज अगर इंस्टॉल करना है तो आप वहाँ पे राइट करते हैं कि जी ये पैकेज मैंने इंस्टॉल करना है, तो बाकायदा उसको डाउनलोड किया जाता है, उसको इंस्टॉल किया जाता है आपके सिस्टम में। जबकि npx क्या करता है, आप जब npx को यूज़ करते हैं तो
जो पैकेज आप यूज़ करना चाहते हैं फॉर द टाइम वो पैकेज इंस्टॉल कर दिया जाता है, लेकिन जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है उसके बाद उस पैकेज को साइड पे कर दिया जाता है, यानी कि आपकी मशीन में वो बेसिकली डाउनलोड नहीं होता, आप दूसरे अल्फाज में इस तरीके से कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे NPX बाज़ जगहों पे बेस्ट है कि हमने इसको यूज़ करना है। इस वजह से यहाँ पे रिएक्ट की ऑफिशियल साइट पे आपको फर्स्ट जो कमांड थी उसके अंदर आपको यहाँ पे NPX का वर्ड नज़र आ रहा है, और अगेन अगर हम VS कोड की तरफ जाते हैं तो स्टिल यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसको कुछ मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, और ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे। और अगर मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ, ये NPX और NPM का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। दूसरा, आपने यहाँ पे या कोई भी लाइब्रेरी हो, कोई भी फ्रेमवर्क हो, कोई भी लैंग्वेज इवन हो, आपको पता है कि आप किसी भी लैंग्वेज लाइब्रेरी फ्रेमवर्क की ऑफिशियल साइट पे अगर जाते हैं तो आपको वहाँ पे उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। जैसा कि यहाँ पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ रिएक्ट की ऑफिशियल साइट पे, और यहाँ पे मुझे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इसकी मेरे सामने यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं 1 बाय 1 हर टैब में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मेन कॉन्सेप्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें आपके पास मज़ीद बहुत सी हेडिंग्स यहाँ पे या टॉपिक्स, आर्टिकल, सेक्शन, चैप्टर यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड सो ऑन, तो बेसिकली यहाँ पे बताने का मकसद ये है, मेन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने ऑफिशियल साइट को ही रखना होता है। हाँ, ऑफिशियल साइट पे कुछ चीज़ें सम टाइम नहीं समझ आती हैं, ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, समझ नहीं आती, तो आप बहुत सी साइट्स देखते हैं, बहुत सी साइट्स ऐसी होती हैं जिन्होंने ट्यूटोरियल वगैरह बनाए होते हैं, वहाँ पे ज़रा समझने में चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपने ऑफिशियल साइट को ही सामने रखना है, बाकी जितनी भी साइट्स हैं वो सारी की सारी ऑप्शनल हैं या सेकेंडरी हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बाद मेन डॉक्यूमेंटेशन या मेन जो साइट है उसके बाद। बहरहाल मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास node_modules के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत से मॉड्यूल्स, पैकेजेस मिल जाएंगे। मैं इसकी डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाऊँगा, मैं इसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आराम से डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें बताने वाली हैं। आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होना, इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करूँगा कि हर कॉन्सेप्ट, हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। बहरहाल ये प्रोसेसिंग यहाँ पे कंटिन्यू है, और आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं 1 बाय 1 माई ऐप के नाम से जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर मज़ीद फाइल्स और फोल्डर यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ रिएक्ट के फ़ोल्डर में, यहाँ पे भी माई ऐप का मेरे पास एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है जो कि ऑटोमेटिकली वहाँ से क्रिएट किया है, और इसके अंदर जो फाइल्स या जो फोल्डर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एग्जैक्ट यही फाइल्स और फोल्डर आपको यहाँ पे VS कोड में नज़र आएंगे। फ़िलहाल इसको ये कंप्लीट हो लेने दें, और चलें जब तक ये कंप्लीट हो रही है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मेरे पास एरर क्या आया था। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्रिएट ऐप स्टार्ट की थी, उसके बाद उसने यहाँ पे मुझे मैसेज दिया ओके टू प्रोसीड, मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे उसने एरर ये दिया था, मैंने जो लास्ट वीडियो में NPM को इंस्टॉल किया था, आपको याद होगा, तो हमने वहाँ पे नोड का जो वर्जन था, नोड का वर्जन हमारे पास 16 पॉइंट समथिंग था, वो ओके है, ठीक है। नोड का हमें वर्जन 14.00 चाहिए, और NPM का वर्जन हमें चाहिए था इक्वल और ग्रेटर 5.6, लेकिन हमारे पास वर्जन तो मौजूद था 8.3.1। ये लेटेस्ट वर्जन हमारे मुताबिक तो यही था, क्योंकि जब हमने नोड को इंस्टॉल किया तो ऑटोमेटिकली यही वर्जन हुआ था। लेकिन यहाँ पे उसने एरर ये दे दिया, न्यू माइनर वर्जन ऑफ NPM अवेलेबल। उसने कहा कि 8.5.3 अवेलेबल है, आप इसको कर लें, अदरवाइज आपकी प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो मे भी आपके साथ भी इस किस्म का कोई भी मसला पेश आ सकता है, क्योंकि ये जितनी भी लाइब्रेरीज़ होती हैं ये कह लें कि डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे ये चेंज होती रहती हैं, इनमें अपडेशन आती रहती है। तो आज मैं अगर इस वर्जन पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है आफ्टर 1 वीक ये वर्जन अपडेट हो जाए, NPM का वर्जन अपडेट हो जाए, नोड का वर्जन अपडेट हो जाए। तो इसलिए परेशान नहीं होना, जो भी लेटेस्ट वर्जन आपको मिलता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये मेरे पास एरर आया था, तो इस एरर को मैंने किस तरीके से रिमूव किया है, एरर के बाद
मैंने यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट भी किया था, ठीक है, ये सजेस्ट भी किया था। अब यहाँ पे फ़िलहाल तो कहीं पे मुझे ये स्टेटमेंट नज़र नहीं आ रही। बहरहाल अगर तो आपके पास इस किस्म का कोई एरर आ जाता है तो आपने कमांड कौन सी यूज़ करनी, npm इंस्टॉल ग्लोबली, जी का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया था ग्लोबली, npm @8.5.3 कि मुझे npm का ये वाला वर्जन इंस्टॉल कर दिया जाए ग्लोबली। मैंने ये वाली कमांड लिखी है, लिखने के बाद मैंने जस्ट एंटर किया है, विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे ये npm का वर्जन 8.5.3 इंस्टॉल हो चुका था। उसके बाद मैंने अगेन वही वाली कमांड, ये जो आपके पास है npx create react app my app के नाम से, इसको मैंने अगेन यहाँ पे रन किया है और ये अब प्रोसेसिंग नॉर्मल हो रही है। आपके सामने यहाँ पे फोल्डर्स और फाइल्स क्रिएट हो रही हैं। इसको कुछ मिनट लगेंगे। मैं यहीं से वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करूँगा जब तक इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन या क्रिएशन ना हो जाए। आप भी अपने सिस्टम पे इसको क्रिएट साथ साथ करते जाएं ताकि आपको समझ आती रहे, और यहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं जब ये कंप्लीट यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ये लें जी, ये कंप्लीट हमारे पास ऐप क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे आपको साइड पे जो मेन माई ऐप का फ़ोल्डर है उसके अंदर आपको मज़ीद कुछ फ़ोल्डर और फाइल्स नज़र आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नोड मॉड्यूल्स के नाम से है, पब्लिक के नाम से है, उसके बाद src के नाम से है, और उसके बाद git ignore के नाम से है, पैकेज log.json के नाम से है, package.json के नाम से है, readme के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे फ़ोल्डर में आता हूँ तो वही सेम फाइल और फोल्डर हमारे पास यहाँ पे माई ऐप का जो फोल्डर है उसके अंदर क्रिएट हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। तो ये हमारी फर्स्ट ऐप यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। अगर कोई एरर आपके पास आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। बहरहाल अब इन फाइल्स में क्या है, फोल्डर्स में क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, डरना नहीं है, ठीक है। देखने में ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये पता नहीं क्या बला आ गई है और इसको समझेंगे कैसे, तो कोई मसला नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एफर्ट करेंगे तो सीख जाएंगे। बहरहाल टाइम वेस्ट किए बगैर इसकी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लेंथी हो चुकी है। अभी हम जस्ट इसको रन करके देखते हैं। हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे npm start के नाम से, यहाँ पे एक कमांड देते हैं। आप लोग जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट आपके पास हो जाएगा तो आपको ये मैसेज भी मिल जाएगा हैप्पी हैकिंग, और ये इस तरीके से आपके पास नेक्स्ट कमांड भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, यानी कि मेन फोल्डर में आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे राइट किया है जी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ रहा है स्टार्टिंग दी डेवलपमेंट सर्वर, और अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे लोकल होस्ट 3000, ठीक है जी। यहाँ पे यानी कि एक सर्वर का इन्वायरमेंट इसको बोला जाता है। यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट ऐप है वो यहाँ पे अभी लॉन्च हो रही है, यानी कि ओपन हो रही है। अभी जैसे ही ओपन होती है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एट लास्ट वी आर हेयर। हमारे पास यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट ऐप है रिएक्ट की वो क्रिएट हो चुकी है। आपके सामने यहाँ पे उसकी आउटपुट नज़र आ रही है लोकल होस्ट पे, यानी कि जो आपको यहाँ पे मैसेज मिला था और उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे एक अगेन प्रॉब्लम देखने में आई थी और ये ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे राइट किया npm start। देखें जो प्रोग्रामिंग होती है इसमें आप काम जब कर रहे होते हैं सम टाइम आपके माइंड में कोई चीज़ नहीं रहती तो आपको एरर आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस चीज़ से या इन चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना। एरर्स आएंगे तो आप चीज़ें सीखेंगे, अगर एरर्स नहीं आएंगे तो आप कैसे सीखेंगे। मैंने जल्दी जल्दी में ये जो लास्ट कमांड थी npm start, ये मैंने यहाँ पे कॉपी करके इसको ओके कर दिया था। तो फ़ौरन से मेरे पास यहाँ पे एरर आया पहले कि जी ये तो डायरेक्टरी मौजूद नहीं है। तो वो एरर बेसिकली इस वजह से था कि मैंने रिएक्ट के फोल्डर पे npm को स्टार्ट कर दिया था। रिएक्ट के अंदर माई ऐप का जो मेरा फोल्डर है पहले मुझे उसमें जाना था, ठीक है।
उसमें जाने के लिए आपने यहाँ पे कमांड ये यूज़ करनी थी cd my app। CMD में यूज़ करते रहे ना आप लोग, सी ड्राइव में जाना हो, डी ड्राइव में जाना हो, किसी फोल्डर में जाना हो, किसी डायरेक्टरी में जाना हो, किसी भी ड्राइव में जाना हो, तो आप CD का वहाँ पे वर्ड यूज़ करते थे, चेंज डायरेक्टरी। तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी करना था। तो यहाँ पे cd my app पहले आपने उस फोल्डर में जाना है, देन आपने npm को स्टार्ट करना है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग मैसेज देख सकते हैं, यू कैन नाउ व्यू माई ऐप इन द ब्राउज़र। ब्राउज़र में लोकल होस्ट, ये जो आपको एड्रेस नज़र आ रहा है, लोकल होस्ट या ऑन योर नेटवर्क, आप अपने सिस्टम का IP एड्रेस भी अगर यूज़ करते हैं तो उस पर भी आपको आपकी ऐप मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक सर्वर का इन्वायरमेंट, इसी वजह से तो एक कन्फ्यूजन है लोगों में कि ये लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है। बेसिकली ये फ्रेमवर्क से नीचे नहीं है, मतलब ये है कि ये फ्रेमवर्क के फीचर्स इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं, ये फ्रेमवर्क की तरह ही वर्क करती है। इस वजह से इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहरहाल ये हमारे पास ही आखिरकार फर्स्ट ऐप हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे पास फोल्डर क्रिएट हुए, फाइल्स क्रिएट हुई, उसके अंदर क्या क्या था, ये हमारे पास चीज़ कैसे आई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अगेन प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, उसको मैं इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।